अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एशिया कप में इंडिया की हठधर्मी है और हठधर्मी का तोड़ निकालने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने इंडिया के सारे जवाब, सारे हीले बहाने ख़त्म करने के लिए एक और ऑप्शन दे दी है। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड फार्मूला में एक और नई ऑप्शन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सामने आ गया है। इंडिया पाकिस्तान आकर एशिया क्रिकेट कप खेलना नहीं चाहता। इंडिया पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट कप से बाहर निकालने की साजिशें कर रहा है और नजम सेठी इंडिया को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जे शाह, उनकी हठधर्मी का तोड़ निकालने के लिए और उनको नाकाम बनाने के लिए मुसलसल जो है वो जफाकशी कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और फार्मूला जो है वो दे दिया है और वो फार्मूला है कि एशिया क्रिकेट कप का जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें जो मैचेस, यानी दो हिस्सों में उसको तकसीम करके एक मैचेस जो है जिसमें इंडिया ना हो पाकिस्तान में खेले जाएं और दूसरे अब खेले जाएं लंदन में, बरतानिया लेकर जाया जाए दूसरा हिस्सा। क्योंकि अपना जे शाह ने लॉबिंग की थी, उन्होंने दीगर ममालिक को अपने साथ मिला लिया था कि जी देखें, अगर आप ठीक है जी, अगर आप मुत्तहदा अरब अमारात में खेल सकते हैं, अपने खिलाड़ी गर्म मौसम में जाकर बीमार करवा सकते हैं तो करवा लें, पाकिस्तान तो आपके खिलाड़ियों को बीमार करवा देगा। तो लिहाजा हालात जो हैं वो श्रीलंका के बेहतर होंगे, कंडीशन श्रीलंका की बेहतर होंगी, तो पाकिस्तान में क्यों खेला जाए। और पाकिस्तान के बाद जो है वो मज़ीद अखराजात करके मुत्तहदा अरब अमारात में जाकर क्यों मैचेस खेले जाएँ, टूर्नामेंट को क्यों दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो एक ही जगह पर बना लेते हैं, कर लेते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका पाकिस्तान आकर खेलने पर भी आमादा थे और इंडिया के साथ भी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि जी ठीक है, अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट, मुकम्मल टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर जो दूसरा हिस्सा है वो मुत्तहदा अरब अमारात में क्यों खेला जाए, वहाँ की कंडीशंस ठीक नहीं है। तो लिहाजा जो टूर्नामेंट है उसको जो अपना मुंतकिल किया जाए श्रीलंका। तो अब उसके लिए जो नजम सेठी साहब ने सबसे पहले तो ये फार्मूला दिया था कि इंडिया के मैचेस सिर्फ जो इंडिया के होंगे वो मुत्तहदा अरब अमारात में करवाए जाएँ। तो फिर कहा गया कि जी हम एक मैच जो है यहाँ पे लाहौर, कराची या रावलपिंडी में खेलने के बाद फिर हम दौड़ लगाएंगे अपना मुत्तहदा अरब अमारात, ये तो मुमकिन नहीं होगा। फिर ब्रॉडकास्टर्स के इशूज़ थे, लॉजिस्टिक के इशूज़ थे, कई बहाने बनाए गए। तो सेठी साहब ने, पीसीबी ने ये कहा कि जनाब उसका बंदोबस्त हम कर देते हैं। तो फिर मौसम आड़े आ गया। मौसम के लिए भी ये कहा गया कि जी देखें, मौसम तो 2018 में भी अगस्त में वहाँ पर खेला गया था अपना मैच टूर्नामेंट, तो तब तो मौसम वही था 18 वाला मौसम, और अब कितना एक फ़र्क हो गया। तो बहरहाल ये सारे हीले बहाने जो थे वो उन पर अड़े रहे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया है, एक तजवीज़ दी है। नजम सेठी का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अब लंदन में करवाए जाएँ मैचेस बाकी, यानी जो एक हिस्सा पाकिस्तान में हो, एक हिस्सा लंदन में हो। और अगर पाकिस्तान अपना दीगर ममालिक इस पर आमादा नहीं होते, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो बज़द रहता है कि जी पाकिस्तान में एशिया अपना कप हो ही ना, तो फिर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। उस सूरत में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएगा जो इंडिया में होने जा रहा है अक्टूबर और सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, सितंबर में तो एशिया कप होने जा रहा है, तो उसमें फिर पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। और उस सूरत में पाकिस्तान अपने टीम को इंगेज रखने के लिए, अपने मैदान आबाद रखने के लिए, और ज़ाहिर है इंडिया को अगर इंडिया की कोशिश तो ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना, तो इंडिया की उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए फिर पाकिस्तान 3 मुल्की टूर्नामेंट वो अब सितंबर में करवाने का अल्टरनेट बंदोबस्त भी कर रहा है, जिसके लिए राब्ते सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुए थे, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का कहना है कि राब्ते हो रहे हैं। इसमें जो नजम सेठी साहब की जो कोशिशें हैं, इंटरव्यू में वो बता रहे हैं कि जी जे शाह के साथ जो उनका राब्ता हुआ था, आखिरी बार जो बातचीत हुई थी वो बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। नजम सेठी कहते हैं उनके साथ वैसे तो पर्सनल ताल्लुकात तो अच्छे हैं जे शाह के साथ, लेकिन ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में एशिया कप होने नहीं देना चाह रहे। तो इसलिए फिर नजम सेठी साहब ने कई फार्मूला पेश किए हैं। अब तक कि मेरा ख्याल है तीसरा फार्मूला है। तो तीसरा फार्मूला भी अगर नहीं माना जाता तो फिर पाकिस्तान जो है एशिया कप नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान से मेज़बानी भी छीन ली जाती है और पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद क्यों खेले, नजम सेठी ने चंद रोज़ पहले भी इंटरव्यू दिया था। तो जो डेडलॉक है इस मामले पर वो मुख्तलिफ फार्मूलाज देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं नजम सेठी साहब वो तोड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं डेडलॉक टूटता है नहीं टूटता। एक और चीज़ जो है
वो ये है कि सेठी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक दूसरे के ममालिक में खेलेंगे, पाकिस्तान में एशिया कप हो, इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले, और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाकर इंडिया में खेले, तो इससे अमन का पैगाम होगा। जो तनाव है दोनों मुल्कों के दरमियान, कशीदगी है सियासी मामलात की वजह से या दूसरे जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं उसकी वजह से जो कशीदगी है वो भी कम होगी। और ज़ाहिर है दोनों मुल्कों में अगर एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, दोनों में अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो फीका फीका होगा, वो रंग नहीं जमेगा, रौनक नहीं लगेगी। एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो, आईपीएल है, आईपीएल में तो इंडिया दुनिया जहान के खिलाड़ियों को बुलाकर खेल रहा है, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल या रीजनल टूर्नामेंट हो तो उसमें अगर पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो तो फिर क्रिकेट नहीं कहलाती। तो बिल्कुल करवा लें तो फिर रौनक नहीं होगी, फिर किस तरह ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें वो ये है कि नजम सेठी साहब ने जो इंडिया को बावर करवाया है वो ये है कि देखिए हम अच्छे मेज़बान हैं, हम अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी टीम आएगी और उनके लिए कोई हम कोई हॉस्टाइल किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पर दोस्ताना माहौल मिलेगा, आपको अपना फील लाइक होम हम देंगे कि आप आएँ अपने घर में जिस तरह खेल रहे हैं। ऐसा ही होता है, इंडिया से जो भी पाकिस्तान में आते हैं, वो चाहे सिख यात्री हों चाहे कोई और लोग हों, जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ से यही पैगाम लेकर जाते हैं कि जिस तरह हमें तो कोई महसूस ही नहीं हुआ कि जो हमें बताया जाता है, वहाँ के सियासतदान बताते हैं इंडिया में कि पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान वैसा, तो इस तरह का नहीं फील होता। और वो अच्छे जो है वो यहाँ से यादें लेकर यहाँ से जा रहे होते। तो सेठी साहब कह रहे हैं अच्छे मेज़बान हैं, आप आएँ, हम आपकी अच्छी अवभगत करेंगे, आपके लुक आफ्टर करेंगे, अच्छा खेल खेलेंगे, एक दूसरे को याद रखे जाएंगे वो खेल, तो आप आएँ। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो इससे हटके है, वो ये है कि नजम सेठी साहब क्योंकि जो एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसकी रोटेशन पर होती है सरबराही, सदर बनना उसका, तो जय शाह की रोटेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के पास ही आ जाएगी। तो उसके बाद जय शाह साहब जो है वो अपना आईसीसी के सरबराह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्वाहिश है कि वो आईसीसी के सरबराह बने। ज़ाहिर है वहाँ इलेक्शन होता है तो वहाँ पर उसके लिए भी वो लॉबिंग शॉबिंग कर रहे होंगे। तो नजम सेठी साहब का जो ताज़ा इंटरव्यू है वो फोकस्ड है इस बात पर कि जो सियासी मामलात हैं, जो दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात हैं, जो सियासत की वजह से, दीगर हालात की वजह से या दो तरफ़ा तनाज़ात की वजह से कशीदा हैं, उससे क्रिकेट को दूर रखा जाए, क्रिकेट खेली जाए, क्रिकेट के ज़रिए फिर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। माजी में मतलब ज़िया-उल-हक के ज़माने में क्रिकेट डिप्लोमेसी से आगाज़ हुआ था, मुशर्रफ के ज़माने में क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी। तो अगर लगता है कि हमारे हालात कशीदा हैं तो चलें डिप्लोमेसी से ही, क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए एक दूसरे को अच्छा पैगाम ही दें। अब देखते हैं नजम सेठी साहब की इन नेक तमन्नाओं और इन अच्छे ख़यालात और फार्मूलाज का इंडिया के पास, जय शाह के पास क्या जवाब है। अब तक ये अपडेट्स थी और मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। इमदाद उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।